जैसा कि हमने पिछली वीडियो में देखा कि मिया इन सब चीज़ों को जानकर कितना शॉक्ड रह जाती है, तो इस वीडियो में हम आगे की स्टोरी को कंटिन्यू करेंगे। वो प्लान बनाते हैं कि वो एक बड़ी ताकत के मालिक हैं और हम इस बुक की मदद से सभी बुरे लोगों को इस दुनिया से मिटा देंगे। बुरे लोग यानी क्रिमिनल्स, किलर्स और इसी तरह के खतरनाक लोग। अब ऐसा करने के लिए उन्हें नाम और चेहरे इजीली इंटरनेट से मिल सकते थे, इसलिए वो बुरे लोगों के नाम की एक लिस्ट बना लेते हैं और बुरे लोग धीरे धीरे मरने भी लगते हैं। यहाँ पर हम ये जान पाते हैं कि बुक का ओनर मरने वाले पर अपना कंट्रोल भी कर सकता है। लाइट ने अपने लिए एक नाम चुना था और वो था कीरा, यानी जब भी कोई मरता तो वहाँ पर लाइट कीरा लिख देता था ताकि बुरे लोगों में इस नाम की दहशत फैल जाए और वो बुरे काम करना छोड़ दें। और देखते ही देखते पूरी दुनिया में ये खबर वायरल हो जाती है कि कीरा नाम का कोई सीरियल किलर आ गया है जो सबको मारता जा रहा है। और कुछ लोग कीरा को सपोर्ट भी कर रहे थे कि कम से कम दुनिया से ऐसे लोग तो खत्म होंगे। अब क्योंकि था तो वो किलर ही, तो पुलिस उसे ढूंढना चाहती थी। अब क्योंकि कोई भी सबूत लाइट के खिलाफ नहीं था तो उस तक पहुंचना इम्पॉसिबल था। फिर एक इंटेलिजेंट डिटेक्टिव को इस केस के लिए हायर किया जाता है। इस डिटेक्टिव का नाम था एल, जो कि काफी स्मार्ट था, जो अपना फेस हमेशा कवर रखता था और उसका असली नेम भी कोई नहीं जानता था। लाइट और मिया अपनी लाइफ में काफी खुश थे और 400 से ज्यादा लोगों को मार चुके थे। एल एक कॉन्फ्रेंस में अनाउंस करता है कि कीरा सबके सामने आ जाओ। एल क्योंकि काफी स्मार्ट था तो वो इस केस को स्टार्ट से ही देखता है। अब क्योंकि लाइट के फादर भी एक डिटेक्टिव थे तो एल उन्हें भी अपने साथ मिला लेता है ताकि वो जल्द से जल्द कीरा तक पहुंच पाए। लाइट और मिया काफी वरीड हो जाते हैं क्योंकि उन्होंने कभी ये नहीं सोचा था कि उन्हें पकड़ने की साजिश भी की जाएगी, क्योंकि अभी तक वो मजे में थे, लेकिन एल की एंट्री ने उनकी टेंशन को बढ़ा दिया। लाइट अपने फादर से पूछता है कि अगर कीरा को पकड़ लिया तो उसके साथ क्या किया जाएगा। लाइट के फादर बताते हैं कि आधे लोग कहेंगे कि कीरा को फांसी की सजा होनी चाहिए, जबकि आधे लोग कहेंगे कि आखिर इसने ये सब कुछ किया कैसे, इस बात पर रिसर्च हो जाए। ये सुनकर लाइट की टेंशन बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। फिर ये सारी बात वो मिया को भी बताता है और उसे कहता है कि अब हम ये सब स्टॉप कर देना चाहिए, क्योंकि एल के शक के दायरे में बहुत सारे लोग थे जिनमें लाइट भी शामिल था, क्योंकि वो अपने फादर के डाटा को इजीली एक्सेस कर सकता था। इसलिए एल एक एजेंट को लाइट के पीछे लगा देता है ताकि वो लाइट की एक्टिविटीज पर नजर रख सके। जब लाइट को इस बात का रियलाइज होता है तब वो खुद को नॉर्मल रखता है। बुक में लाइट का इंटरेस्ट कम होता देखकर मिया को बुरा लग जाता है, क्योंकि ये सब करके मिया काफी एंजॉय कर रही थी। लाइट और मिया के लिए उनके रास्ते का पत्थर एल बन गया था, लेकिन वो चाहकर भी एल को नहीं मार सकते थे, क्योंकि ना तो वो लोग उसका ओरिजिनल नेम जानते थे और न ही उन्होंने कभी उसकी शक्ल देखी थी, जो कि बुक का रूल था। लाइट और मिया इस बात पर डिस्कस कर रहे थे कि इस बुक में उन सारे एजेंट्स का नाम राइट करना चाहिए जो कीरा को ढूंढ रहे हैं, ताकि बाकी डिटेक्टिव कीरा से डर जाएं और मजबूरन उस केस को बंद कर दें। ये सब कुछ मिया करना चाहती थी, पर लाइट ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहता था, क्योंकि वो इनोसेंट लोगों को नहीं मारना चाहता था। इसलिए मिया को भी लाइट की बात माननी पड़ती है और उस पर एग्री करती है। दूसरी तरफ एल को ये भी पता चलता है कि कीरा ने सिर्फ उन लोगों को अपना विक्टिम बनाया है जिन लोगों को टीवी पर दिखाया गया है, और कीरा उन लोगों को नहीं मार सकता जिनका फेस और नेम वो नहीं जानता। अब उस पर शक न आए इसलिए लाइट डिसाइड करता है कि वो कुछ दिन लोगों को नहीं मारेगा। लेकिन सडनली एक इंसिडेंट हो जाता है। वो सारे एजेंट्स बिल्डिंग से कूदकर सुसाइड कर लेते हैं, जो कि इस केस में शामिल होते हैं और कीरा को ढूंढ रहे थे। लेकिन ये नाम तो लाइट ने नहीं लिखे थे, तो ये नाम किसने लिखे थे? यहाँ से सिचुएशन खराब हो जाती है, क्योंकि अब तक कीरा सिर्फ बुरे लोगों को मारता आ रहा था। सब उसे हीरो समझ रहे थे, मगर अब तो उसने पुलिस को भी मार दिया था। इसलिए अब तो वो हीरो नहीं बल्कि एक खतरा बन गया जो किसी को भी मार सकता है। इस बात को लेकर लाइट काफी वरीड हो जाता है। वो एंजल ऑफ डेथ से पूछता है कि क्या ये सब कुछ उसने किया है। तब एंजल ऑफ डेथ कहता है कि ये नाम किसी और ने लिखे हैं, क्योंकि ये काम मैं नहीं कर सकता। लाइट के फादर अपनी कॉन्फ्रेंस में कीरा को चैलेंज करते हैं कि इनोसेंट लोगों को मारना बंद कर दो, अगर हिम्मत है तो मुझे मार कर दिखाओ और सबके सामने आ जाओ। ये न्यूज लाइट और मिया भी देख रहे थे। गुस्से में आकर मिया लाइट को कहती है कि तुम अपने फादर का नाम भी लिख दो उस बुक में। लाइट मिया को कहता है, मैं अपने फादर को कैसे मार सकता हूँ, तुम्हारा क्या दिमाग खराब हो गया है? एल और भी
समझदारी से इस केस को हैंडल कर रहा था। वो देखता है कि अब लाइट के फादर को कीरा मार देगा या फिर नहीं, मगर ऐसा नहीं हुआ। अब क्योंकि लाइट के फादर नहीं मरते, जिससे एल का शक जो लाइट पर था अब वो यकीन में बदल जाता है, क्योंकि आखिर वो भी तो एक डिटेक्टिव ही हैं जो इस केस को हैंडल कर रहे हैं। मगर कीरा ने उन्हें नहीं मारा, यानी कीरा कोई और नहीं बल्कि लाइट ही है। इसीलिए रात को एल लाइट से मिलता है और उससे सच उगलवाने की कोशिश करता है कि तुम ही कीरा हो। एल लाइट से काफी क्वेश्चंस भी करता है और उसे अपना फेस भी दिखा देता है और कहता है कि ये सब करना अब बंद कर दो। लाइट उसकी बातों को इग्नोर करके वहाँ से चला जाता है। अब खतरा उसके सिर पर ही था, वो चाहते हुए भी एल को नहीं मार सकता था। मिया एल को कहती है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ और इस मुसीबत से निकलने के लिए मैं कुछ करना चाहती हूँ। एल को अपने रास्ते से हटाने के लिए लाइट काफी सोचता है और कहता है कि एल का चेहरा तो मैं देख ही चुका हूँ, मगर एल का ओरिजिनल नेम उसका फ्रेंड जरूर जानता होगा। लाइट एल के फ्रेंड का नाम उस बुक में राइट कर देता है और उसे अपने कंट्रोल में कर लेता है। अब यहाँ पर बुक का एक नया रूल सामने आता है कि अगर ओनर ने किसी के नाम वाला पेज जला दिया तो वो पर्सन बच जाएगा और उसे कुछ भी नहीं होगा। लेकिन एंजल ऑफ डेथ लाइट को बताता है कि ये सिर्फ एक ही बार होगा। अब एल का फ्रेंड लाइट के कंट्रोल में आ चुका था, मगर वो भी एल का ओरिजिनल नेम नहीं जानता था। लाइट उससे कहता है कि किसी भी तरह एल का असली नाम पता लगवाओ। तब एल का फ्रेंड बताता है कि एल एक एकेडमी में जाता था, मे बी उसके डॉक्यूमेंट्स में उसका ओरिजिनल नेम हो, इसलिए लाइट फौरन उसे एकेडमी में जाने को कहता है। एल का फ्रेंड बिल्कुल ऐसा ही करता है और वो एकेडमी में चला जाता है। लाइट का प्लान ये था कि जब उसे एल का ओरिजिनल नेम पता चल जाएगा तब वो उस पेज को जला देगा जिस पर एल के फ्रेंड का नाम लिखा है, जिससे उसकी जान बच जाएगी और सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। लेकिन एल को डाउट हो जाता है कि उसका फ्रेंड मिसिंग है। उसे सारी बात भी समझ आ जाती है कि लाइट ने उसे भी अपने कंट्रोल में कर लिया होगा मेरा असली नाम जानने के लिए। इस बात से एल काफी वरीड हो जाता है, इसलिए एल बगैर इन्फॉर्म किए लाइट के घर आ जाता है। वो लाइट के फादर को कहता है कि आपका बेटा ही असल कीरा है और उसी ने मेरे फ्रेंड को गायब भी किया है। लेकिन लाइट पर किसी को भी शक नहीं होता क्योंकि उसके खिलाफ कोई भी सबूत नहीं था। एल उनके घर की तलाशी लेता है, मगर उसे वहाँ कुछ भी नहीं मिलता और न ही वो एंशियंट बुक मिलती है, क्योंकि मिया उसे अपने साथ ले गई थी। फिर लाइट को एल के फ्रेंड की कॉल आती है कि मैं एकेडमी तक पहुँच गया हूँ और उसके पास बस थोड़ा ही टाइम रह गया था। और एल का फ्रेंड बस नाम बताने ही वाला होता है कि जब लाइट पेज को जलाने लगता है तो वो देखता है कि वहाँ पर वो पेज नहीं है बल्कि गायब हो चुका है। इसलिए नाम बताने से पहले ही एल के फ्रेंड की मौत हो जाती है। इस बात से लाइट को काफी दुख होता है। फिर एक डांस पार्टी में मिया ये राज रिवील करती है कि एल के फ्रेंड के नाम का पेज मैंने ही फाड़ा था और उन पुलिस ऑफिसर्स के नाम भी उसी ने लिखे थे। वो बताती है कि अब तो मैंने तुम्हारा नाम भी उस बुक में लिख दिया है और लाइट की मौत का तरीका ये है कि आधी रात को उसकी हार्ट बीट बंद हो जाएगी और वो मर जाएगा। वो कहती है कि अगर तुम मुझे ये बुक दे दोगे तो मैं तुम्हारा नाम जला दूंगी। यानी मिया ने बुक हासिल करने के लिए लाइट को अपने प्यार के ट्रैप में फंसाया। जब एल को अपने फ्रेंड की डेथ का पता चलता है तो वो लाइट के पीछे पड़ जाता है। एल फिर लाइट को पकड़ ही लेता है और वहाँ खड़े एक शेफ को कहता है कि यही कीरा है, मेरी हेल्प करो इसे पकड़ने में। मगर वो शेफ एल को ही बेहोश कर देता है क्योंकि वो कीरा का सपोर्टर जो था। भागते भागते लाइट मिया को भी अपने साथ ले जाता है और वो दोनों एक बड़े झूले में बैठ जाते हैं। वो दोनों ऊपर ही फंस जाते हैं और इतनी ही देर में वहाँ पर पुलिस भी आ जाती है। लाइट मिया को कहता है कि अगर तुम मुझसे प्यार करती हो तो इस बुक को टच भी नहीं करोगी, हम एक होकर सब कुछ नॉर्मल कर देंगे। लेकिन मिया लालची थी तो वो उसकी बात नहीं मानती। वो उस बुक को लाइट से छीन लेती है। लाइट मिया को कहता है कि ये तुमने बहुत गलत किया है। सुनकर मिया समझ जाती है कि इस बुक में लाइट ने मेरा भी नाम लिख दिया होगा। अब दोनों के नाम बुक पर ही थे तो सडन दोनों झूले से नीचे गिर जाते हैं। मिया की तो मौके पर ही मौत हो जाती है, लेकिन लाइट पानी में जा गिरता है। फिर हम लाइट को एक हॉस्पिटल में देखते हैं जो कि कोमा में चला गया था। इसी दौरान और क्रिमिनल्स की भी मौत हो जाती है। वो लोग देखते हैं कि एल का शक तो लाइट पर था, लेकिन वो तो कोमा में चला गया है, लेकिन लोग तो अब भी मर रहे हैं। फिर हम देखते हैं कि जब मिया और लाइट झूले से गिर रहे थे तभी एक पेज उस बुक से निकलकर आग में गिर जाता है और जल जाता है और उसी पेज पर लाइट का नाम लिखा हुआ था। लाइट ने बहुत समझदारी की थी। जब उसे पता चला कि मिया ने उसका नाम लिख दिया तो उसने बुक में ये लिखा कि अगर मिया उससे ये बुक ले लेगी तो वो मारी जाएगी और वो पेज जिस पर लाइट का नाम लिखा हुआ है वो भी जल जाएगा और लाइट पानी में गिर जाएगा।
इसी के साथ वो सारे बुरे लोग के नाम भी लिख दिए थे। एक बुरा डॉक्टर लाइट को पानी से बाहर निकालता है और उसे कोमा में भेज देता है और बाद में वही डॉक्टर सुसाइड कर लेता है। फिर एक और आदमी उस बुक को लेता है और उसमें बहुत सारे बुरे लोगों के नाम लिख देता है। बाद में वो आदमी उस बुक को लाइट के पास ले आता है। लाइट भी अब कोमा से बाहर आ चुका था। इसके बाद एल को सस्पेंड कर दिया जाता है, लेकिन वो आखिरी बार मिया के घर की तलाशी लेता है और वहाँ उसे मरने वाले सारे पुलिस ऑफिसर्स के नाम मिल जाते हैं, जिसकी वजह से सारा इल्जाम मिया पर आ जाता है। अब वो बुक लाइट के पास आ जाती है और वो भी बिल्कुल ठीक हो चुका था, लेकिन उसे नसीहत हो गई थी कि अब की बार वो किसी पर भी ट्रस्ट नहीं करेगा और यही मूवी खत्म हो जाती है। और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे फौरन सब्सक्राइब करें और अगली वीडियो के लिए बेल नोटिफिकेशन ऑन करना ना भूलें। तब तक के लिए बाय बाय।